मस्जिद अक्सा की बेहुरमती हुई जी। इस वक्त क्या एक हलचल मिडल ईस्ट में बन चुकी है कि वहां पे इजराइल के वजीर जो है वो मस्जिद अक्सा में गए। 15 मिनट का उनका ट्रिप था वहां पे। यहूदी हैं, उनके नजदीक मसीहा यहां पर आएगा और थर्ड टेंपल बनेगा। इस वक्त हमास के और जो पैलेस्टाइन के जो इस वक्त लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि ये मस्जिद अक्सा को गिरा के वहां पे टेंपल बनाने की बातें कर रहे हैं। मिसाइल चाइना देगा, दूल्हा चाइना देगा, नौकरी चाइना देगा, सीपेक चाइना बनाएगा, पैसा चाइना देगा, हथियार चाइना देगा। अब आगे मैं बोल सकता हूं पर बोलने नहीं चाहता। देखिए, सारा चाइना का डूब रहा है और दिल पाकिस्तान में टूट रहा है। लेकिन एक अजीब बात यह हुई है कि सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब किया है दो मुल्कों ने, और दो मुल्क कौन से हैं? चाइना। मस्जिद अक्सा किसका इशू है? मुसलमानों का। बिल्कुल। तलब कौन कर रहा है? सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास चाइना। चाइना। और दूसरा मुल्क कौन सा? दूसरा मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो और ज्यादा नाजुक दौर में गुजर रही है। जिस धमकी का आपने तस्करा किया है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जैसी हुकूमत जो एक न्यूक्लियर पावर भी है, उसको इस तरह के आर्म्ड ग्रुप जो हैं वो इस नौयत की धमकियां दें और ये तस्वुर किया जाए 3000 पाकिस्तान के एलीट सैनिक विच इंक्लूड्स कमांडोज इन रिटर्न ऑफ $450 मिलियन सर, कह रहे हम आपकी रॉयल फैमिली के लिए अब लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सुनिएगा, लेबर कॉन्ट्रैक्ट हम आपकी फैमिलियों के लिए PSO देंगे। ये डील करने आसिम मुनीर गए वहां पे। ये भीख मांगने का नया तरीका है। ठीक है, आई हैव बीन टू IIT माई सेल्फ इंडिया में, और मेरे मतलब पूरे पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसमें 1 लाख स्टूडेंट एक ऑडिटोरियम में बैठ सकते हैं। मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स बैठ सकें एक ऑडिटोरियम में, और वहाँ पे 10 ऑडिटोरियम्स हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे एक टाइम पे ऑलमोस्ट 1.5 लाख बच्चे बैठ सकते हैं। IIT। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ लेबर कॉन्ट्रैक्टर है? क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ PSO देते हैं? क्या वो सऊदियों के लिए आप गाड़ियां और दरवाजे खोलेंगे? कल को तो हाउसकीपिंग स्टाफ में के बिजनेस में भी आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तान ने डॉलर्स के लिए अपने 3000 जो कमांडो थे उनको मजदूरी पर भेज दिया है। अब जरा देखिए, पाकिस्तान का जो टोटल बजट है ना, उससे 80 to 85% बजट जो है वो डिफेंस में जाता है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इनकी भूख शांत नहीं होती है। ऑब्वियसली उसमें अच्छा खासा बड़ा सा करप्शन होता है इसमें, लेकिन पता नहीं ये हमेशा अपने सैनिकों को मजदूरी करने के लिए क्यों तैयार रखते हैं। देखिए, ये कोई पहला एग्जांपल नहीं है, ठीक है। पहले भी अरब कंट्रीज के अंदर पाकिस्तानी जाते रहे हैं। अब पाकिस्तानी मजदूर जाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी के लोगों की बात हो रही है, आर्मी ऑफिसर्स की बात हो रही है कि पहले सऊदी और कतर में भी ये जा चुके हैं, UAE में भी जा चुके हैं, और अपनी आर्मी को हमेशा तैयार रखते हैं कि भाई अगर मान लीजिए सऊदी की तरफ से ऑर्डर आ गया कि भाई यहाँ पर आपको मजदूरी करनी है या फिर भाड़े के टट्टू हमें चाहिए, तो तुरंत भेज देते हैं। दुनिया में तो यही चल रहा था कि भाई जो अरब कंट्रीज की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट थी वो अमेरिका और पाकिस्तान प्रोवाइड किया करते थे। लेकिन अब ये सारी चीजें यहाँ पर खत्म होती जा रही है और आर्मी जवानों की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ मजदूरों की जरूरत पड़ती है जो पाकिस्तान सप्लाई कर देता है। ये बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। इस वक्त क्या एक हलचल मिडल ईस्ट में बन चुकी है कि वहां पे इजराइल के वजीर जो है वो मस्जिद अक्सा में गए। 15 मिनट का उनका ट्रिप था वहां पे, और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी। जो वजीर थे, तामिर उनका नाम है, वो बड़े राइट विंग के उनके वजीर थे। पहले भी फलस्तीन और मुसलमानों के खिलाफ जो वहां पे बड़ा उनका हार्ड स्टैंड रहा है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि नेतन्याहू जो वहां के नए वजीर आजम है, उनका ट्रिप जो था वो अलाइंड था टू गो टू UAE दुबई। पहला ट्रिप ही वहां जा रहे थे वो, लेकिन उनको वो ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। UAE ने उनकी स्टेटमेंट को कंडेम किया है, बल्कि उसको जो इस वक्त हमास के और जो पैलेस्टाइन के जो इस वक्त लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि ये मस्जिद अक्सा को गिरा के वहां पे टेंपल बनाने की बातें कर रहे हैं। उसके ऊपर उर्दन ने, जॉर्डन ने बड़ा सख्त स्टैंड लिया है, और उसके बाद मिडिल ईस्ट में इसके ऊपर काफी एहतजाज हुआ है। अब उससे आगे चलें तो अब जयशंकर साहब ने दूसरा अटैक किया पाकिस्तान पे। पहला तो उन्होंने शुरली यहां छोड़ी थी यूनाइटेड नेशंस में। वो जो मुंबई से एक नर्स लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा था ये पाकिस्तान का नए सिरे से जो गड़े हुए मुर्दे थे वो ताजे कर लिए उखाड़ के। उन्होंने कहा जी कि ये देखें, उसामा बिन लादेन भी रखते हैं और सारा कुछ करते हैं। तो वो उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया। उसका दूसरी कड़ी है, अगले दिन उन्होंने
यूरोप को भी लताड़ा ऑस्ट्रेलिया में, और फिर जाके पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी कैंपेन शुरू की टेररिज्म के हवाले से। तो मेरी गुजारिश ये है जयशंकर साहब, पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ अटैच करना कोई नई बात नहीं, ये सारी दुनिया को पता है, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये चाहता था आपसे कि आप इसका कोई हल बता दें। चाहे पाकिस्तान फेल स्टेट हो रही है, लेकिन आपके बॉर्डर इससे मिलते हैं, बहुत बड़ा बॉर्डर है आपका भारत का पाकिस्तान के साथ। आपको चाहिए कि इसका सोल्यूशन बताएं। इस मसले का हर एक को पता है, हर पाकिस्तानी को पता है, हर शहर के अंदर पटाखे चल रहे हैं भाई यहाँ पे। ये कोई नई बात बताएं, ये पुरानी बातें दुनिया को भी पता है। तो आप दर हकीकत अगर स्मार्ट हो, तेज हो, इंटेलिजेंट हो, और जिस तरीके से तरक्की के मनाजिल आप तय कर रहे हैं, आपको पाकिस्तान का भी सोल्यूशन ढूंढते बजाय कि आप ये चाहें कि पाकिस्तान मजीद किसी मसले में फंसे और आपको भी खींच के नीचे ले आए। मैं ये समझता हूं कि आपके पड़ोस में आग लग जाए, आपके पड़ोस के अंदर एक इतना ज्यादा इंतशार और चीजें कोलैप्स कर जाए, आप किस तरह तरक्की करेंगे आप? ये मैं पहले भी डॉक्टर जयशंकर का बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि ही इज वेरी फाइन डिप्लोमेट, वेरी एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे, और हूं भी, कि वो इस चीज का वो हल निकालेंगे, बताएंगे, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताएं जरूर। ठीक है, बताएं कि दहशतगर्दी है, लेकिन उसका हल भी कोई ढूंढे ना। आप सैंक्शंस कहते हैं जी, आपने अगले दिन ऑस्ट्रेलिया में स्टेटमेंट कहा, वेस्ट को और अमेरिका को आपने ब्लेम किया है कि आपने पाकिस्तान पे सैंक्शंस नहीं लगाई। ठीक है, आज लगा देते हैं वो सैंक्शंस, आप प्रेशराइज करें, लगा देंगे, असर के उसका क्या होगा? ये भूख से मरेंगे, आपके कपड़े फाड़ेंगे, फिर क्या करेंगे आप? ये सोल्यूशन नहीं है। आप इसका एक मुस्तकिल सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, इफ यू वांट टू मूव ऑन। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब पहुंचे हुए हैं सऊदी अरेबिया, और वहां पहुंच के बातचीत कर रहे हैं। पता नहीं सऊदी अरेबिया, इनके प्राइम मिनिस्टर को बातचीत करनी चाहिए थी, आर्मी चीफ पहुंच रहे हैं वहां पे, क्या बात कर रहे हैं? भैया, सऊदी अरेबिया कोई डिफेंस पावर है क्या जिससे आप मिसाइल खरीदोगे, हथियार खरीदोगे? या आप सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी देते हो, वो अपनी सिक्योरिटी खुद करता है, वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स की प्लेसमेंट भी है। तो कोई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ये बात करनी चाहिए। ये यहाँ के आर्मी चीफ पिछले वाले भी वहां पहुंचे थे, इस वाले भी, ये वाले भी पहुंच गए, क्या माजरा है ये? देखिए रोहित भाई, दो चीजें हैं। जो भी आर्मी चीफ बनेगा उसको कटोरा तो हाथ में लेना पड़ेगा। देखिए, ट्रेनिंग का पार्ट ये भी, हाउ टू हैंडल कटोरा, आरपीजी, क्लाशनिकोव, पिस्टल, रिवॉल्वर, एक कटोरा हैंडलिंग भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है। कटोरा लेके पहुंच गए। अब जो मेरे सोर्स मुझे बता रहे, मुझे पता लगा है कि ये जो डील लेके पहुंचे, देखो सऊदी ने बोलते भैया हम पैसे नहीं देंगे, बहुत पैसे बर्बाद कर लिए, कह रहा कुछ दे दो, कह रहा नहीं है, कह रहे हम आपकी रॉयल फैमिली के लिए अब लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सुनिएगा, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, हम आपकी फैमिलियों के लिए पीएसओ देंगे। कितने? 3000 हमारे कमांडो, ये सब जो भी है इनके, जिन्हें कमांडो कहते हैं, और ये आपके लिए दरवाजा खोल लेंगे, आपके साथ चलेंगे, और आप हमें साल में $450 मिलियन दो डील ये। 3000 पाकिस्तान के एलीट सैनिक, विच इंक्लूड्स कमांडोज, इन रिटर्न ऑफ $450 मिलियन सर ईयर। तो साल का कितना हो गया? साल का हो गया $30-35 मिलियन। $35 मिलियन में हम आपको 300 लोग ये डील करके गए। ये डील करने आसिम मुनीर गए वहां पे। ये भीख मांगने का नया तरीका है। देखिए, हमारे रेड लाइटों पे कुछ बेचारे आजकल भीख मांगते, वो कहते हैं सर आप पेन ले लो, रुपए नहीं दे तो पेन ही ले लो। ये वो वाला स्टाइल है, जैसे कहते हैं ना इंटरनेशनल, कमीज नहीं तो कॉलर भी चलेगा, ये वो स्टाइल। ये नया तरीका इन्होंने निकाला पैसे लूटने का। हम आपको लोग देंगे। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ लेबर कॉन्ट्रैक्टर है? क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ पीएसओ देते हैं? क्या वो सऊदियों के लिए आप गाड़ियां और दरवाजे खोलेंगे? कल को तो हाउसकीपिंग स्टाफ में के बिजनेस में भी आ जाएंगे।